हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पेरेंट्स कनेक्शन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पढ़ने वाले हैं अमृता शेरगिल जी के बारे में। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो भी हम टॉपिक लेकर आते हैं उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स बनते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद में लास्ट में उस वीडियो के उसके जो भी MCQs बनते हैं तो उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, उसी तरह आज हम लोग भी देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो सीरीज़ है एग्ज़ाम तक या एग्ज़ाम से पहले ही हम लोग प्रयास करेंगे ख़त्म कर दें। ठीक है, चलते रहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। ठीक है, अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, आपको कुछ हमारे कंटेंट से फ़ायदा हो, यही हमारा उद्देश्य है। ठीक है, लोगों को फ़ायदा हो। ठीक है, तो चलिए हम आज शुरुआत करते हैं अपने क्लास की अमृता शेरगिल से। ठीक है दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1913 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ हुआ था? बुडापेस्ट, हंगरी में हुआ था। ठीक है, तो इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था सरदार उमराव सिंह। ठीक है, क्या नाम था दोस्तों? सरदार उमराव सिंह। ठीक है दोस्तों, अमृता शेरगिल ऐसी कलाकार थी जो कि उनका जीवन काल सबसे कम था। ठीक है, मतलब इनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी। ठीक है, यह अपने जीवन का सिर्फ 7 साल ही इन्होंने कला के क्षेत्र में दिया था। ठीक है, कला के क्षेत्र में सिर्फ 7 साल ही इन्होंने दिया था। ठीक है, अब तक होती तो यह और भी इनका योगदान रहा होता। ठीक, तो दोस्तों अगला जो हमारा पॉइंट बन रहा है देख लेते हैं। इनकी माता का नाम मारिया अंतोनेट गोरीशमन एक हंगेरियन थी। ठीक है, यह ओपेरा की सुप्रसिद्ध कलाकार थी। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट दोस्तों 2 फरवरी 1921 ईस्वी में, तो दोस्तों 1921 ईस्वी में अमृता शेरगिल पहली बार अपने पैतृक निवास समर हिल जो कि शिमला में पड़ता है, यह भारत आई। ठीक है, कब आई थी दोस्तों? ऐसा प्रश्न बन जाए तो भारत कब आई थी? 1921 ईस्वी में भारत आई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले हम अपने पॉइंट की तरफ। अगला हमारा पॉइंट क्या बन रहा है दोस्तों? विधिवत शिक्षा के लिए 16 वर्ष की उम्र में यह पुनः पेरिस वापस चली गई। ठीक है, जहाँ पर उनको कौन मिलते हैं? उनके शिक्षक पीए वेला, उनके मार्गदर्शन में प्रशिक्षण शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों देख लेते हैं। सन 1929 से 1934 तक अमृता शेरगिल पेरिस कला महाविद्यालय बियोक्स आर्ट से कला की विधिवत शिक्षा पूरी करी। ठीक है दोस्तों, कहाँ से की थी? पेरिस कला महाविद्यालय बियोक्स आर्ट से। ठीक है, इनके वहाँ जो शिक्षक थे ल्यूसीन सिमोन, इन्हीं के निर्देशन में उन्होंने कार्य भी किया। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, यूरोप भ्रमण के दौरान उन्होंने किनके चित्रों से प्रेरणा ली थी दोस्तों? वो ली थी पिकासो, ब्राक, मातिस और गोगा। सबसे ज़्यादा इन्होंने प्रेरणा जो उनको मिली थी वो दोस्तों गोगा के चित्रों से मिली थी। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है देख लेते हैं। गोगा की ताहिती कला ने अमृता शेरगिल को सर्वाधिक प्रभावित किया था दोस्तों। गोगा की जो कला, जो आर्ट है, ताहिती कला। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, इन्होंने लगभग 1930 ईस्वी में तैल चित्रण का कार्य प्रारंभ कर दिया था। ठीक है दोस्तों, कब? 1930 ईस्वी में। ठीक है, अगला जो हमारा बिंदु है दोस्तों, इन्हें सबसे अधिक प्रसिद्धि, मतलब इन गौरव, सबसे ज़्यादा गौरव कब प्राप्त हुआ था? जब ये यंग गर्ल नाम की एक चित्र इन्होंने बनाया था। कब बनाया था दोस्तों? 1932 ईस्वी में। ठीक है, तो तब उनको प्रसिद्धि मिली थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, शिक्षा पूर्ण होने के बाद अमृता सन 1935 ईस्वी में पुनः भारत वापस आ गई। ठीक है दोस्तों, कब आई थी? 1935 ईस्वी में। भारत वापस आने पर इन्होंने क्या किया था दोस्तों? भारतीय जो कला केंद्र हैं जैसे अजंता, एलोरा और बाह की गुफाओं का उन्होंने क्या किया था? निरीक्षण किया था, उनको सामने से देख करके। ठीक है, और तो उनसे क्या हुई थी? वो प्रभावित हुई थी। ठीक है दोस्तों, इससे प्रश्न बनेगा दोस्तों, आगे हम लोग देखेंगे। अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, अमृता शेरगिल ने 1937 ईस्वी में अपने चित्रों का प्रथम प्रदर्शनी कहाँ लगाई थी? तो ये लगाई थी लाहौर में। ठीक है, लाहौर में अपनी प्रथम प्रदर्शनी लगाई। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों जब क्या हुआ था, जब बंगाल शैली अपनी निजी जो विशेषता है वो खो रही थी, तो ऐसे समय में अमृता शेरगिल ने तैल चित्रण में चित्रों का निर्माण किया। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो अन्य कलाकार थे उनके लिए मार्ग प्रशस्त हो गया। ठीक है, जिसके कारण अमृता शेरगिल को क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रथम भारतीय आधुनिक महिला चित्रकार का गौरव प्राप्त होता है। ठीक है, यह प्रश्न पूछा है दोस्तों, प्रथम भारतीय आधुनिक महिला चित्रकार का गौरव प्राप्त होता है। ठीक है,
दोस्तों इनके जो कुछ 30 चित्र हैं लगभग, वो वर्तमान में आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, यह एक चित्रकार के साथ साथ क्या थी, एक ये लेखन कार्य भी किया करती थी। तो इनके द्वारा लिखी गई 3 पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, देख लेते हैं उनको। तो इनकी जो पुस्तक है दोस्तों, आर्ट एंड एप्रिसिएशन इंडिया आर्ट टुडे, ट्रेंड्स ऑफ आर्ट इन इंडिया। ठीक है, ये इनकी 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो कि एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, इनका जो विवाह हुआ था तो किससे हुआ था, इनके जो ममेरे भाई थे उनका नाम क्या था, डॉक्टर एगन। ठीक है, डॉक्टर एगन से इनका विवाह हुआ था। ठीक, तो दोस्तों और ये पुरस्कार भी इनको मिला था दोस्तों। कौन सा पुरस्कार मिला था, तो मिला था ग्रांड सेलो। किस चित्र में मिला था, टोरसो पर इनको 1932 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। ये कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों, ये पेरिस में इनको मिला था। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। अब हम कुछ इनके जो महत्वपूर्ण जो प्रमुख चित्र हैं उनको देख लेते हैं। इनके जो महत्वपूर्ण चित्र इस प्रकार हैं, मदर इंडिया, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। हिल मैन, हिल वुमैन, 3 बहनें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पोर्ट्रेट ऑफ माई फादर, किले बेचते हुए, हाट चाहते हुए, ब्रह्मचारी, हाट बाजार, 2 वुमेन, द स्टोरी ऑफ टेलर, हल्दी पीसती औरत, सिख गायक, विश्राम करती स्त्री, हाथी का स्नान। ठीक है, बालिका वधू। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अछूत बालिका। ठीक है, तो दोस्तों ये इनके क्या हैं, प्रमुख चित्र हैं। ठीक है, इसको आप दोबारा आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए हम फिर कर दे रहे हैं। मदर इंडिया, हिल मैन, हिल वुमैन, 3 बहनें, पोर्ट्रेट ऑफ माई फादर, केले बेचते हुए, हाट जाते हुए, ब्रह्मचारी, हाट बाजार, 2 वुमेन, द स्टोरी ऑफ टेलर, हल्दी पीसती हुई औरत, सिख गायक, विश्राम करती स्त्री, हाथी का स्नान, बालिका वधू, अछूत बालिका। ठीक है दोस्तों, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी 5 सितंबर 1941 ईस्वी में लाहौर में हुई थी। ठीक है दोस्तों, कहाँ से, लाहौर में। अब दोस्तों अब हम इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे उनको हम थोड़ा देखेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं दोस्तों। आप लोग इन प्रश्नों का जो आंसर है कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, जो भी इनका प्रश्न है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहे दोस्तों, पहला प्रश्न है दोस्तों, अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों अमृता शेरगिल का जो जन्म हुआ था वो हुआ था बुडापेस्ट, हंगरी में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अमृता शेरगिल का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों अमृता शेरगिल का जो जन्म हुआ था वो आपका हुआ था 30 जनवरी 1913 में। ठीक है दोस्तों, अमृता शेरगिल हंगरी से भारत पहली बार कब आई। दोस्तों ये कब आई थी, तो यह आई थी ऑप्शन नंबर बी यानी 1921 ईस्वी में। ठीक है, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अमृता शेरगिल के चित्रों के विषय क्या थे। दोस्तों अमृता शेरगिल के चित्रों के विषय थे वो क्या था दोस्तों, यह था भारतीय जनजीवन। ठीक है, भारतीय जनजीवन। ठीक है, अमृता शेरगिल ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी दोस्तों। तो अमृता शेरगिल ने जो कला की शिक्षा प्राप्त की थी वो बियोक्स आर्ट्स कला महाविद्यालय पेरिस से। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों देख लेते हैं, यंग गर्ल नामक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था दोस्तों। तो यह बनाया था अमृता शेरगिल जी ने। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों देख लेते हैं उसको भी, ब्रह्मचारी नामक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था। दोस्तों ब्रह्मचारी नामक प्रसिद्ध चित्र बनाया था अमृता शेरगिल ने। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला आधुनिक चित्रकार कौन है। तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला आधुनिक चित्रकार का गौरव किसको प्राप्त है, तो वो अमृता शेरगिल को प्राप्त है। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, भारतीय विषयों पर तैल चित्रण विधि में चित्रों की रचना किस कलाकार ने की थी। तो भारतीय विषयों पर तैल चित्रण विधि में चित्रों की जो रचना की थी वो अमृता शेरगिल के द्वारा। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, अमृता शेरगिल ने अपने चित्रों की एकल प्रदर्शनी 1937 में कहाँ पर लगाई थी दोस्तों। तो कहाँ लगाई थी, यह लाहौर में लगाई थी। ठीक है, कहाँ लगाई थी, लाहौर में। दोस्तों अमृता शेरगिल की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों ये भी लाहौर में हुई थी। ठीक है दोस्तों, अमृता शेरगिल की जो मृत्यु कब हुई थी, प्रश्न यह कह रहा है अमृता शेरगिल की मृत्यु कब हुई थी, तो हुई थी 1941 में। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को यहाँ पे लेंगे। ठीक है, और डिस्कस करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है
दोस्तों ये पीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न है, भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम अमृता शेरगिल कहाँ से मिली थी? तो दोस्तों ये अजंता और एलोरा चित्रों से इनको मिली थी, ठीक है। अजंता और एलोरा के चित्रों से इन्होंने प्रेरणा प्राप्त की थी, ठीक है। अमृता शेरगिल पर भारत आगमन पर प्रभाव पड़ा था, किसका प्रभाव पड़ा दोस्तों? तो ये अजंता के चित्रों का प्रभाव पड़ा था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या करा दोस्तों, अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा पाई कहाँ से पाई थी? तो इन्होंने पेरिस से बियोक्स आर्ट कॉलेज से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा, अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ था दोस्तों? तो अमृता शेरगिल जी का जन्म जो हुआ था वो हंगरी में हुआ था, ठीक है दोस्तों। अमृता शेरगिल की माँ थी, क्या थी दोस्तों? वो एक हंगेरियन थी, ठीक है दोस्तों। क्या थी? एक हंगेरियन थी। अगला हमारा जो प्रश्न है दोस्तों, अमृता शेरगिल की मृत्यु किस शहर में हुई थी दोस्तों? तो अमृता शेरगिल की जो मृत्यु हुई दोस्तों वह लाहौर में हुई थी। कहाँ हुई थी? लाहौर में। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों देख लेते हैं, अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई पड़ती है? तो दोस्तों उसमें विषाद की भावना अत्यधिक दिखाई पड़ती है, ठीक है, विषाद की भावना। दोस्तों देखिए केजी 2011 का प्रश्न है, अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ बनाया था दोस्तों? तो अमृता शेरगिल ने दोस्तों पहला जो अपना स्टूडियो बनाया था वो पेरिस में बनाया था, ठीक है। पेरिस में बनाया था, फिर यहाँ के समर हिल में भी जब भारत आई तब वहाँ पर भी उन्होंने अपना एक स्टूडियो बनाया था, ठीक है। लेकिन पहला जो इनका स्टूडियो वो उन्होंने पेरिस में ही बनाया था, ठीक है। भारतीय विषय को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया था? तो दोस्तों भारतीय विषय को पाश्चात्य शैली में चित्रित किया था अमृता शेरगिल ने, ठीक है। टीजी 2013 में पूछा गया था वो। अब ये एल्टीगेट 2018 का प्रश्न है, कौन सा आधुनिक भारतीय चित्रकार जिसके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन एवं यथार्थवाद का प्रभाव है, ठीक है दोस्तों। तो वो कौन है? अमृता शेरगिल जी, ठीक है। अमृता शेरगिल के कार्यों को किसने प्रोत्साहित किया था? तो दोस्तों अमृता शेरगिल के कार्य जब ये यूरोप गई थी तो सबसे ये इनकी मुलाकात पॉल गॉग से हुई थी, तो इन्होंने ही अमृता शेरगिल की को क्या किया, बहुत प्रोत्साहन, उनको बहुत प्रोत्साहित किया था, ठीक है। इनके चित्रों का प्रभाव इनके चित्रों पर पड़ा है, ठीक है। अमृता शेरगिल किस चित्रकार से प्रभावित हुई थी दोस्तों? तो अभी हमने देखा तो पॉल गॉग के द्वारा प्रभावित, ठीक है। बालिका वधू तो ये बाल वधू किसकी कृति है दोस्तों? तो बाल वधू जो है आपकी अमृता शेरगिल की, ठीक है। बाल वधू कर लीजिए, बालिका वधू, ठीक है दोस्तों, दोनों से। प्रश्न है वो क्या है, अमृता शेरगिल के द्वारा बनाया गया चित्र 3 गर्ल्स 3 लड़कियां किस माध्यम में बना है? तो दोस्तों ये बना है पहले रंग माध्यम, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसको भी लिए थे। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं आने वाले एग्जाम्स में, इसलिए हम लोग उसको लेकर के चलेंगे, ठीक दोस्तों। अब हम अगले आने वाले वीडियो में जो भी अगले कलाकार होंगे उनको हम लेकर आएंगे, ठीक। तो चलिए दोस्तों आज चलिए इतना ही। तो एक बात अब आप लोग को बतानी है दोस्तों, हमारा एक अलग सीरीज चल रही है, सुपर फास्ट सीरीज। इसमें हम चैप्टर वाइज सभी पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए और लास्ट में हम लोग MCQs उसका करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको देखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, जिसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मेरा जो एक और प्लेलिस्ट है वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का, ठीक है। तो मैंने एक प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है 1999 का उसको हमने डिस्कस किया हुआ है, वो भी आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।